आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रेम से बोलिए छठी माई की जय, सूर्य भगवान की जय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इसी के साथ महापुण्य देने वाले कठिनतम व्रतों में से एक छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। इस व्रत में सूर्य देवता और छठी माता की विशेष पूजा होती है। छठ का व्रत 36 घंटे के निर्जला उपवास के साथ कठोर नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। यदि कोई इसे संपूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और विधि विधान के अनुसार करे तो उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ब्रह्मा की पुत्री और सूर्य देव की बहन छठी मैया की असीम कृपा मिलती है। साथ ही सूर्य देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से रोगी स्वस्थ हो जाते हैं, संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती बनती हैं। घर में अन्न, धन, यश, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा और संतान का सुख मिलता है। साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी होता है। छठी मैया की कृपा से व्रती व्यक्ति इस व्रत की महिमा का गुणगान करते नहीं थकता। तो आज मैं आपको इस पवित्र व्रत की महिमा सुना रही हूं। छठ व्रत के पहले दिन सुनी जाने वाली नहाए खाए की पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूं। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूं। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। हे छठ माता, हे सूरज देव, जिस प्रकार आपने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद भरें और सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब कुएं के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी मां यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। जय छठी मैया, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त, अब आइए सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक राजा थे। उनकी 7 रानियां, 7 बहुएं और 7 बेटे थे। उन्होंने एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। उन्होंने बहुत कोशिश की पर पानी नहीं आया। ज्योतिषियों से पूछने पर उन्होंने कहा
कि अगर नाती की बलि चढ़ाओगे तो पानी आ जाएगा। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि नगर का पालन पोषण उनकी जिम्मेदारी थी। नगर में अकाल पड़ा था और लोग राजा को दोष देने लगे। रानी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूं। बहू ने पूछा, क्या? सास ने कहा, अपना लड़का हमें दे दो, उसकी बलि चढ़ा दे। बहू ने इनकार कर दिया। इसी तरह दूसरी, तीसरी और छठी बहुओं ने भी मना कर दिया। रानी ने सोचा कि सातवीं बहू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह भी मना कर देगी। सातवीं बहू असमंजस में थी और अपनी सास के पास गई। सास ने कहा, बहू, कुछ मांगने आई हूं। बहू ने उत्तर दिया, सब आपका है, जो चाहे मांग ले। सास ने कहा, बहू, तुम अपना पुत्र मुझे दे दो, हम उसकी बलि देंगे ताकि तालाब में पानी आ जाए। बहू ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पुत्र को दे दिया। इसके बाद तालाब में इतना पानी आ गया कि वह भर गया। फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। महिला तालाब पर नहाने गई और उसी दिन से छठ मैया का व्रत उठाया, नहाए खाए किया। एक दिन बीतते ही राजा के घर की सभी महिलाएं तालाब पर नहाने गईं। ससुर ने सातवीं बहू से कहा, तुम भी बेटा चली जाओ। बहू ने सोचा, हमारे तो लड़का है ही नहीं, पर ससुर कह रहे हैं तो उनके आदेश से तालाब नहाने चली जाऊंगी। जब सभी महिलाएं तालाब में नहा रही थीं, तो एक छोटा सा बालक खेलते हुए बहू की गोद में आ गया। सबने पूछा, यह किसका लड़का है? सबने इनकार कर दिया। तब बहू ने देखा कि वह लड़का उसका ही है। उसने बालक को आंचल में उठाया और घर आकर छठ मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की। उसने प्रेम से कहा, जय छठी मैया। हे छठ माता, जिस प्रकार आपने सबसे छोटी बहू को दिया, वैसा सबको देना। सबके पुत्र की रक्षा करना और कहानी कहने सुनने वालों को आशीर्वाद देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ माता की तीसरी कथा। एक महिला थी जिसका एक बालक था। वह हर कार्तिक मास के छठ को छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वह अपने बच्चे को दूध पिलाकर और सुलाकर छठ पूजा के लिए बाहर गई। उसने पड़ोस की महिला से कहा कि वह उसके बच्चे का ध्यान रखे। दुर्भाग्यवश उस महिला की कोई संतान नहीं थी और उसके मन में पाप आ गया। उसने बच्चे की बलि चढ़ाकर उसे भट्ठी में डाल दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। जब महिला लौटी और अपने बच्चे को नहीं पाया तो वह रोने लगी और हर जगह उसे ढूंढने लगी। तभी किसी ने उसे उस पड़ोसी महिला की क्रूरता के बारे में बताया। वह पूरे गांव के पंचों के साथ उस महिला के घर गई। रोते हुए उसने छठ मैया को याद करते हुए भट्ठी का ढक्कन खोला। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि उसका बच्चा भट्ठी में हंसता हुआ खेल रहा था। उसने तुरंत अपने बच्चे को गोद में भर लिया और दुलार करने लगी। वह तुरंत ही घर लौट आई और पूरे श्रद्धा भाव से छठ मैया की पूजा अर्चना की। उसने विनती की, हे छठ मैया, जिस तरह आपने मेरे बच्चे की रक्षा की है, उसी तरह सबके बच्चों की रक्षा करना। जय हो छठ मैया, जय सूर्य देव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ मैया की चौथी कथा। छठ पर्व के लिए कई प्रथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले पांडवों ने छठ का व्रत किया था। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राज्य हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फलस्वरूप पांडवों को अपना राज्य वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को भगवान राम और सीता जी ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे।
वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्कदान की यही पद्धति चली आ रही है। कई कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए नियमित रूप से सूर्य पूजा करती थीं। अग्नि पुराण में कहा गया है कि जब विनायक चतुर्थी का व्रत मंगलवार को पड़े तो उसे भवन चतुर्थी, मंगलवारी चतुर्थी या सुख चतुर्थी कहा जाता है। भविष्य पुराण में सुमंत मुनि कहते हैं कि मंगलवार चतुर्थी सूर्य ग्रहण के समान पुण्य फलदायी होती है। इस दिन जो भी जप, तप, ध्यान, दान, कथा श्रवण करेंगे वह सब अक्षय होगा। मंगलवारी विनायक चतुर्थी का उपवास करके जो भगवान गणेश की पूजा ध्रुव घास में सिंदूर लगाकर करते हैं और व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री गणेश संतुष्ट होते हैं तो उन भक्तों पर देवी देवता और पितर सभी प्रसन्न रहते हैं। वह समय आने पर कुबेर के समान धनी हो जाते हैं। इस दिन भौम अथवा मंगल देव की भी पूजा तथा कथा श्रवण का विधान है, जिससे सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तगणों, अब विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा, कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ है चौप खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला कराने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहां गणेश पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपनी कथा शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, इसलिए देवी के नाराज होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब भगवान शंकर ने यह व्रत विधि माता पार्वती को सुनाई। इसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 31 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दुर्भाव, फल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है।
इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो बोलिए गजानन भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्री गणेश भगवान के प्रथम पूज्य गणेश कहलाने के पीछे की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि महादेव अपने पुत्र के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह कि उन्हें 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलने वाले हैं, तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव सबको पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में श्री गणेश भगवान वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेजें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे और तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बुलाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय हो। पथ माता की मंगलकारी कथा। आपसे निवेदन है कि कथा को श्रवण करने से पहले कमेंट में श्री गणेश भगवान की जय हो जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान गणेश आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। एक साहूकार के 4 बेटे थे। 3 बड़े बेटे अपने पिता के साथ व्यापार में मदद करते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा कोई काम नहीं करता था। जैसा कि कहा जाता है, जो काम नहीं करता उसकी घर में कोई इज्जत नहीं होती। इसी तरह छोटे बेटे की घर में कोई इज्जत नहीं थी और उसकी पत्नी को भी कोई सम्मान नहीं मिलता था। उसे नौकरानी की तरह काम कराया जाता था।
तीनों बड़ी बहुएं उससे गाय भैंस का गोबर उठवाती, बर्तन मंजवाती, झाड़ू पोछा करवाती और गाय भैंस को चराने के लिए खेत में भेजती। छोटी बहू से घर का पूरा काम करवाया जाता था, लेकिन उसे रसोई में नहीं आने दिया जाता था। वह सिर्फ बर्तन मांजती थी। यह सब देखकर साहूकार का छोटा बेटा बहुत दुखी हुआ। अपनी पत्नी को इस तरह काम करते देख वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दिन पैसा कमाने के लिए दूसरे प्रदेश चला गया। अब उसकी पत्नी को उसकी जेठानी और सास ने गाय की गौशाला में रख दिया। उसका कमरा गौशाला ही बन गया। वह दिन भर गाय चराती, उनकी सफाई करती, गोबर उठाकर खेत में फेंकती और उपले पाथती। उसकी सास और जेठानी उसे खाना दे जाती और वह वहीं खा लेती और रात को वहीं सो जाती। इस तरह से पूरा घर उससे कट गया था और वह गौशाला में ही रहती थी। छोटी बहू बचपन से ही चौथ माता का व्रत करती थी और भगवान श्री गणेश पर उसका अटूट विश्वास था। एक दिन जब चौथ का व्रत था तो जेठानी उसे खाना लाकर देती है, लेकिन छोटी बहू वह खाना नहीं खाती। एक समय का खाना गाय को खिला देती और दूसरे समय का खाना जमीन में गाड़ देती। रात को जब चांद दिखाई देता तो चांद के दर्शन करके खाना खाती। इस तरह से कई साल बीत गए और वह बहुत दुखी हो गई। एक बार उसने चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, मेरे पति को वापस घर भेज दो, मैं उनके बिना बहुत अधीर हो रही हूं। उधर उसका पति प्रदेश में व्यापार करने लगा और उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। व्यस्तता में वह घर परिवार को भूल गया था, लेकिन उसकी पत्नी की प्रार्थना सुनकर चौथ माता ने साहूकार के बेटे के सपने में आकर कहा, हे बेटे, तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू अपने घर जा। वह बोला, मां, कैसे जाऊं? अभी लोगों को पैसा दिया हुआ है, वह पैसा वापस आए, अच्छा धन इकट्ठा करके अपने घर जाऊं तब बात बनेगी, क्योंकि प्रदेश में धन कमाने के लिए ही तो आया था। तो माता ने कहा, ऐसा कर कि कल तू मेरा नाम लेकर गल्ले पर बैठ जा, तो कल तेरा सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार के बेटे ने सोचा कि कल रात को सपने में जैसा चौथ माता ने कहा है वैसा ही करता हूं। अगले दिन वह गल्ले पर बैठा तो जितने भी लोगों ने उससे पैसा लिया था सब उसे पैसे देने लगे और उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। उसने अपने घर जाने की तैयारी की और घर के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो सब उससे बड़े स्नेह और प्यार से मिले। उसे वहां सब लोग दिखाई दिए, उसके तीनों भाई, भाभी, मां, पिता, पर उसकी पत्नी नहीं दिखी। उसने अपनी मां से पूछा, मां, मेरी पत्नी कहां है? उसकी मां ने गौशाला की तरफ इशारा करके बताया, यह तुम्हारी पत्नी है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि उसकी दुर्दशा के लिए वह जिम्मेदार है। फिर उसने अपनी मां से पूछा, मां, अपने घर में चौथ माता का व्रत कौन करता है? उसकी मां ने जवाब दिया, कोई नहीं करता है। वह बोला, पर मेरे सपने में चौथ माता आई थी और उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा। तब छोटी बहू बोली, मैं चौथ माता का व्रत करती हूं और मैंने ही चौथ माता से प्रार्थना की थी कि मां, मेरे पति को तू भेज दो। यह सुनकर मां कहती है, यह झूठ बोल रही है, हम तो रोज इसे खेत आए और इसे 3 समय का खाना देते हैं और यह भर पेट खाना खाती है। यह सुनकर छोटी बहू कहती है, आप चाहो तो गाय से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, क्योंकि मैं हर चौथ पर 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी। सब गाय से पूछते हैं। गाय गर्दन हिलाकर उसकी बात का समर्थन कर देती है। फिर भी उसकी सासू मां विश्वास नहीं करती और कहती, दूसरे समय का खाना तो खाती ही थी ना। वह कहती है, नहीं, दूसरे समय का खाना मैं जमीन में गौशाला में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देती थी। फिर वह कहती है, आप चाहो तो वह देख लीजिए। सब वहां गड्ढा खोदकर देखते हैं तो चौथ माता के प्रताप से वहां पर जो खाना उसने गाढ़ा था वह सब सोना, चांदी और जवाहरात में बदल जाता है। वहां से बहुत सारा सोना और हीरा जवाहरात निकलता है। सब उसकी बात मान लेते हैं और उसके पास खूब सारा धन संपत्ति हो जाती है। उसकी सास और जेठानी उसे बहुत मान देने लगती हैं और उसके पति को उसका उचित सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार चौथ माता की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो गया।
सभी घरवाले खुशहाल रहने लगे। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू के परिवार को एक किया, उसके पति को सम्मान दिलाया और बहू को भाग्यशाली और धनवान बनाया, वैसे ही इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएं। बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय भक्तगण, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूषक की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे, संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। शत्रु समन, दुख हरण, सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। हे गणेश जी, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। देव, आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।